corazón, la la la, canta la la la, canta la la la, canta. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिश व्लॉग्स एंड मोरबी में तुम्हारा स्वागत है। आज ही आपको दिखाने वाला हूँ एक एग्रेसिव सिक्लेड फिश और इनका नाम है फायर माउथ सिक्लेड फिश की इनकी देखभाल कैसे करें, उनकी टैंक साइज, वाटर कंडीशन, टैंक मेंटेनेंस, फूड और इनकी साइज और पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको ही मिलेंगी। तो यह मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। इस तरफ है मेरा एक्वेरियम है और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश अलग अलग वैरायटी की है और मेरे एक्वेरियम के अंदर 2 फायर माउथ सिक्लेड फिश है और आपको देखती होगी एक फिश ये लाल मटकी है इनके बगल में है और एक फिश है आप देख सकते हो कि ये फिल्टर के बगल में फिश है। तो पहले ही मैं तुमको मेरी 2 फायर माउथ सिक्लेड फिश है और मैं तुमको दिखा देता हूँ, फिर इनके बाद इनकी देखभाल कैसे करें और मैं तुमको मैं कहूँगा। इस तरफ है फायर माउथ सिक्लेड फिश है और एक फिश इधर है और दूसरी फिश इधर है। अब मेरे एक्वेरियम के अंदर 2 फायर माउथ सिक्लेड फिश का पेयर है और तुम लोग को है ना जो फायर माउथ सिक्लेड फिश होती है कौन सी मेल होती है और कौन सी फीमेल फिश होती है, तो तुमको इस फिश की इनकी पहचान करने का है। तो मैंने एक चैनल में एक वीडियो बना दिया है और तुम चैनल में जाके यह वीडियो देख सकते हो। जब और आप देख सकते हो फायर माउथ सिक्लेड फिश का कलर, तुम इनका कलर चेक करो, बहुत ही प्यारा कलर है और ये बहुत है। अब मेरे एक एक्वेरियम के अंदर इनकी साइज 2.5 इंच की फिश और ये 2 इंच की होगी और दूसरी फिश ये 2.5 इंच की फिश होगी। और तुमको है ना जो फायर माउथ सिक्लेड फिश का पालन करने का है और तुमको है ना 2 फिश का पालन करने का है, तो उनकी टैंक साइज क्या होती है। इनकी टैंक साइज है तुमको है ना 2 फीट एक्वेरियम होगा तो भी चलेगा, पर लेकिन तुमको है ना 5 से ज़्यादा फिश का पालन करने का है तो तुमको एक्वेरियम की साइज तुमको है ना 3 फीट लेना पड़ेगा। और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश है, इसलिए मैंने एक्वेरियम के अंदर ये है मेरा 3 फीट का एक्वेरियम है और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश अलग अलग है और इनके टैंक साइज है ना टैंक मेटस फिश है और मैं तुमको आगे ही मैं कहूँगा। तो अब मैंने तुमको ना टैंक साइज मैंने बता दिया। अब जो बारी आती है कि इनका ना वाटर कंडीशन कैसा होना चाहिए, तो और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश तुमको अच्छी तरह से दिखती होगी और इनके अंदर फिल्टर है और फिश के लिए छुपने के लिए घर में न बनाए। तो और है ना मेरे इस एक्वेरियम के अंदर वाटर कंडीशन है और आप देख सकते हो मेरा एक्वेरियम बहुत ही पानी साफ है और है ना मैं एक ही हफ्ते में इनका एक्वेरियम के अंदर से मैं 25% में पानी खाली करता हूँ और 25% पानी में इनके अंदर में भरता हूँ। जो हमारा एक्वेरियम के अंदर पानी बहुत ही साफ़ होगा तो हमारी फिश है ना बहुत ही हेल्दी होगी और एक्टिव होगी। तो और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर सब फिश हेल्दी है और एक्टिव है। और तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर तुम पानी ऐसा है ना हफ्ते में है ना पानी बदलोगे ना तो तुम्हारे एक्वेरियम की फिश हेल्दी होगी और स्वस्थ होगी। तो और आप देख सकते हो अब जो इनकी बारी आती है कि इन एक्वेरियम के जो फिल्टर सिस्टम क्या होना ज़रूरी होता है। तो और आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर है और मैं वीडियो में मैं बनाता हूँ तब ही ये फिल्टर को मैं बंद करता हूँ और मैं चालू करूँगा ना तो बाकी के मेरी सब सिक्लेड फिश है ना क्या करती है और कुछ फिश इस मटकी के अंदर चली जाती है और कुछ फिश इनके पीछे चली जाती है। तो तुमको अच्छी तरह से मेरी फिश नहीं दिखेंगी ना, तो इसलिए ना मैं फिल्टर को मैं बंद कर देता हूँ। तो सिक्लेड फिश के लिए ना जो फिल्टर सिस्टम क्या होना ज़रूरी है, तो उनके लिए ना डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर होगा तो उनके लिए सही है, क्योंकि यह पानी का फ्लो आगे से ना बहुत ही ज़्यादा आता है। तो हमारे कोई भी फिश है ना एग्रेसिव नहीं होगी। जो एग्रेसिव होगी ना तो तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिश को छुपने के लिए इनको लिए हाइडिंग प्लेस देना ज़रूरी होता है। और मैंने कह दिया। अब जो इस फायर माउथ सिक्लेड फिश की जो इनकी जो टैंक मेटस फिश कौन सी होती है तो मैं तुमको दिखा देता हूँ। और मेरे इनके अंदर 4 फिश है जो टैंक मेटस फिश है, मैं तुमको मैं दिखा देता हूँ। तो इस तरफ है सालविनी सिक्लेड फिश है और मेरे एक्वेरियम के अंदर 3 सालविनी सिक्लेड फिश है और एक फिश आगे चली गई और दूसरी फिश इधर है और तीसरी फिश इस मटकी के पीछे होती है और एक फिश इधर है, ये है मालावी
सेक्रेड फिश है, और ये है न ये इस तरफ ये सिल्वर डॉलर फिश है, और एक ये है नदी की बर्मी टाउना फिश है। और मैंने इस एक्वेरियम के अंदर मैंने तुमको मैंने 4 वेराइटी के फिश मैंने दिखा दिया। और इनके अलावा तुमको दूसरी फिश है, तुम सेक्रेड फिश के साथ ऐड करना चाहते हो तो उन फिश का नाम मैं कहता हूँ। तो एक फिश का नाम है रेड ज्वेल सिक्लेड, येलो लैब सिक्लेड और ग्रीन टेरोट सिक्लेड फिश। ऐसी 3 फिश हैं तुम फायर माउथ और सिक्लेड फिश के साथ इनके साथ तुम ऐड कर सकते हो। और ये सब है ना टैंक मेटस फिश है। जो तुमको ना ये सारी फिश है ना एक फिश है ना तुमको एक्वेरियम के अंदर तुमको फिश का पालन करने का ना जो तुमको ना एक्वेरियम की साइज तुमको ना 3 फीट लेना ज़रूरी होगा। और एक्वेरियम के अंदर बहुत ही ज़्यादा है ना फिश के छुपने के लिए हाइडिंग प्लेस देना ज़रूरी होता है। जब ये कोई भी फिश है ना एग्रेसिव होगी ना तो दूसरी फिश है ना क्या करेंगे, इसे मट्टी के पीछे चले जाएंगे, इस तरह से ये छुप जाएंगे ना तो वो फिश अच्छी तरह से बच जाएंगी। तो अब है ना मैं तुमको एक बात मैं शेयर करता हूँ जो वो है ना ये ध्यान से सुनने का। और बहुत ही कोई भी एक्वेरियम में ऐसा होता है। अब मेरे एक्वेरियम में हुआ है ना इसलिए मैं तुमको मैं कहता हूँ। जो आप देख सकते हो मेरे एक्वेरियम के अंदर ये 2.5 इंच की सालविनी से मैं भूल गया कि फायर माउथ और सेक्रेड फिश है। तो उनकी साइज़ है ना ये आप देख सकते हो, इनकी साइज़ है ना ये 2.5 इंच की फिश है। और है ना मुझे दूसरी फिश मुझे ख़रीदना होगा ना तो फायर माउथ और सिक्लेड फिश, तो मैं ना मेरी एक्वेरियम की फिश है ना तो मुझे इनकी साइज़ मुझे देखकर भी मुझे दूसरी फिश है ना इन साइज़ की मुझे ख़रीदनी चाहिए। क्योंकि है ना मैं बड़ी साइज़ की मैं फिश मैं ख़रीद दूंगा ना तो वो मैं बड़ी फिश होगी ना तो ये छोटी फिश को उनको है ना मार देंगे। क्योंकि ना ये फायर माउथ और सिक्लेड फिश है ना ये बहुत ही एग्रेसिव फिश ये होती है। और है ना तो हम लोग ये छोटे फिश खरीद से लाएंगे ना तो क्या करेंगे, तो हमारे जो एक्वेरियम की फिश होगी ना वो छोटी फिश को मार देंगे। इसलिए तुमको ना चेक करना पड़ेगा कि हमारे एक्वेरियम के अंदर है ना फायर माउथ और सिक्लेड फिश की इनकी कितनी साइज है और इन साइज की तुमको फिश खरीदनी चाहिए। और ये फायर माउथ और सिक्लेड फिश है ना ये एग्रेसिव होती है ना तब इनका जो इनका गला होता है ना तो इनके आगे से ना बहुत ही ना ये आगे जैसा है ना फूल जाता है, इनका मुंह फूल जाता है, इस तरह से ये होता है। अब ये एग्रेसिव हो गया ना तो इस तरह से। और आप देख सकते हो ये फिश है ना मेल है और इनका आगे का मुंह तुमको अच्छी तरह से मैं दिखाऊंगा। और आगे फिश आएंगे ना तो और आप देख सकते हो कि थोड़ा सा लाल कलर का इनका मुँह दिखता है। और ये बहुत ही एग्रेसिव होगी ना तो इनका मुँह है ना बहुत ही लाल कलर का इनका फूल जाएंगे। और ये फिश है ना ये मेल है और इस तरफ ये फीमेल फिश है। और फीमेल फिश का कलर थोड़ा सा डल होता है और मेल फिश का कलर है इनका कलर बहुत ही वाइब्रेंट कलर ये होता है। और आप देख सकते हो इस तरह से बहुत ही प्यारी है खूबसूरत ये फायर माउथ और सिक्लेड फिश लगती है। और मैं फायर माउथ और सिक्लेड फिश को इनको इनमें क्या फूड में खिलाता हूँ तो उन फिश को मैं एक ही हफ्ते में इनको जो अंडा आता है वो मैं इनको मैं प्रोटीन वाला फूड में खिलाता हूँ। और ना हर दिन में ना इनको मैं 2 टाइम तक इनको मैं खाना देता हूँ। और उनका खाना है ना जो डिस्कवरी टोयोटा प्लस का फूड आता है और उनको ये फिश को मैं खिलाता हूँ एक सुबह में और एक शाम को ही। जो फिश को इनको जो एग्रेसिव फिश होगी ना सिक्लेड फिश को उनको हफ्ते में इनको जो प्रोटीन वाला फूड आता है उनको वो खिलाना चाहिए। और तुमको जो फायर माउथ और सिक्लेड फिश को तुमको ये 9 और 10 फिश तुम एक्वेरियम में तुमको फिश का पालन करने का। फिर है ना जो हमारे एक्वेरियम के अंदर फायर माउथ और सिक्लेड फिश होगी ना तो एक्वेरियम में कैसा सेटअप जो होना ज़रूरी होता है। तो एक्वेरियम सेटअप में तुमको क्या करने का और 3 फीट एक्वेरियम लेने का। और एक्वेरियम के अंदर है ना छोटे सैंड आती है और आप देख सकते हो ये समुद्र की सैंड है। और एक्वेरियम शॉप में ना अलग अलग वेराइटी के सैंड मिलती होगी और तुम भी ना कोई भी सैंड खरीद सकते हो। और एक्वेरियम के अंदर है ना एक बड़ा सा पत्थर आता है, छोटे छोटे बहुत ही सारा पत्थर मिलता है एक्वेरियम शॉप में अलग अलग वेराइटी का। तो उन पत्थर है तुम एक्वेरियम के अंदर ऐड कर सकते हो। बाकी के दूसरी फिश है ना जो कोई भी एग्रेसिव होगी ना तो वो फिश ना तुम्हारे पत्थर के नीचे छुप जाएंगी और इनके पीछे वो बच जाएंगी। इस तरह से ना ये फायर एग्रेसिव फिश होती है ना जब भी ना ये फिश है ना ये ब्रीडिंग के लिए ऊपर आती है ना तब है ना फिश एग्रेसिव होती है। तो गाइस मेरा वीडियो तुमको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर करना ना भूले। तब देने तुम्हारे एक्वेरियम और उनकी फीस का ख्याल जरूर रखें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय।